टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? मतलब क्या पंचायती राज जो है वह किस नेता का भारतीय सुझाव का परिणाम था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। और आपको पता होगा कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको वो नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उसमें भी महात्मा गांधी की झलक दिखती है। और अनुच्छेद 40 जैसे पंचायती राज का गठन है, शराबबंदी है, कृषि है, पशुपालन है, तो यह सब महात्मा गांधी का मतलब क्या है, महात्मा गांधी की झलक इसमें दिखती है इसमें। नेक्स्ट, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1972 में AIADMK की स्थापना 1972 में। और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो 1909 का अधिनियम जो है वह पृथक मताधिकार से संबंधित है। और 1892 के अधिनियम के बाद एक लंबा टर्म मतलब कि एक लंबे समय के बाद अधिनियम आया था 1909 का अधिनियम। यह अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह अधिनियम पहली बार मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, मतलब पृथक मताधिकार का अधिकार दिया था। क्योंकि मुस्लिम लीग शिमला में जाकर गवर्नर से मिले थे, मिंटो से मिले थे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जो भी अधिनियम आएगा उसमें आपको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और वही हुआ भी। 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के मताधिकार का प्रतिनिधित्व का अलग से अधिकार दे दिया गया। और इस 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे और मार्ले भारत सचिव थे। यह भी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लर नाम से जाने जाने वाले लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कहाँ? तो कल्लर नामक जो लोग थे वह कहाँ से संबंधित थे? वह तो वे लोग मदुरई से थे। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरई एवं आसपास के क्षेत्र से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित? मदुरई से। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? तो प्लेटो जो है यह सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे, तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु जो है वह प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो सुकरात का और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय तथा आदर्श राज्य की संकल्पना की विवेचना की। तो प्लेटो जो है वह सुकरात का शिष्य था और अरस्तु जो था वह प्लेटो का शिष्य था। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति तो जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, जो 1789 से लेकर 1797 तक, मतलब कि 2 टर्म इन्होंने पूरा किया अपना। 1789 से लेकर 1797 तक ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे। तीसरी बार भी ये राष्ट्रपति बनते, लेकिन इन्होंने खुद स्वयं मना किया और नहीं बने। वो भी सही रहा, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद यह चल बसे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 2 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका से प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ? तो 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर 1959 में। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? तो चीन 1959 में तिब्बत पर अपना शासन करना शुरू कर दिया, 1959 से। नेक्स्ट, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संघ
मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है या चैरिटीज कहलाता है। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है? तो अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में है। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है? तो अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थित। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। ब्रिटिश राज्य के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ 10 महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न देखने का प्रयास किए और यह प्रश्न ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। धन्यवाद।